आप बर्तन धोते हैं घर में? नहीं नहीं, मेरा ज़िम्मा डस्टिंग का है, मैं डस्टिंग करता हूँ। डेली बेसिस पे करते हैं या वक्फा लेके करते हैं? ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे, मगर शाम में ना डस्टिंग हो जाती है, मैं भी आ जाता हूँ, तब तक वो भी आ जाती है, तो हम दोनों डस्टिंग कर लेते हैं। आपको सास बहू को कितनी बार फेस करना पड़ा? मैं ना बेहोश होने की एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ। सिंपल, दिल पकड़ गया, उनका ध्यान मेरी तरफ आ जाता है, इन्हों तो सही करिए जिन्होंने सुनाना है गया। तो मुझे बताएं, मैरिड हैं आप या सिंगल हैं? समझ ले, मैरिड ही हूँ। आपकी मिसेज हाउसवाइफ है? जाहिर बात है, हाउस वाइफ है, लड़के घर गई हुई है, तो मैं कह रहा हूँ ना, समझ ले मैं मैरिड ही हूँ। मेरा बड़ा भाई है जो थोड़ा सा कह सकते हैं नवाब है, और कुछ लड़कियां होती हैं वो भी नवाब होती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो काम नहीं करती हैं, सो कॉल्ड बर्गर लोग कह सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी मिसेज के लिए चाय बनाई हो? आजकल कश्मीरी चाय का सीज़न है, तो वो बनाते ही मैं हूँ, और मेरी वाइफ को पसंद ही मेरे हाथ की कश्मीरी चाय है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि हमारे माशरे में मैंने अक्सर देखा है कि मर्द हजरात जो हैं काम करने को अपनी हद तक महसूस करते हैं। वो कहते हैं जी बाहर का काम कर लिया है तो बस बड़ी हो गई, अब और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ख़वातीन जो हैं वो बाहर के साथ साथ घर के कामों में भी पेश रहती हैं। तो इसके अलावा हमारे माशरे के जो मर्द हजरात हैं उनका कहना है कि हमें एक ऐसी सुपर वुमन चाहिए जो बाहर के मामलात अगर देखती है तो साथ साथ घर के मामलात में भी जो है पेश रहे। तो ये जंग छिड़ी हुई है। आज लोगों से पूछते हैं उनके रिव्यूज़ के, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। क्या मर्दों को घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक, नई बात डिजिटल के साथ। चलिए आए मेरे साथ जाके लोगों के रिव्यूज़ पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फीमेल्स जो हैं बाहर काम करती हैं, ठीक है, और घर में भी आके जो है कामों को हाथ लगा लेती हैं। मर्द हजरात जो हैं वो सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखते, या वो इतने बिखरे क्यों रहते हैं? होता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बर्तन धोते हैं घर में? नहीं नहीं, मेरा ज़िम्मा डस्टिंग का है, मैं डस्टिंग करता हूँ। डेली बेसिस पे करते हैं या वक्फा लेके करते हैं? ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे, मगर शाम में ना डस्टिंग हो जाती है, मैं भी आ जाता हूँ, तब तक वो भी आ जाती है, तो हम दोनों डस्टिंग कर लेते हैं। मैं डस्टिंग कर लेता हूँ, वो तोलन दिए वेड़ा, मैं तोलन ना भांडे ते ताड़ा जांदा है कि ऐसा कुछ। अच्छा, आपको सास बहू को कितनी बार फेस करना पड़ा अपने घर में, अपनी मिसेस को और अपनी अम्मी को लेके? आप उस जंग में कितनी बार पिसे हैं? मैं ना बेहोश होने की एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ। सिंपल, दिल पकड़ गया, बस जान छूटी, लगे रहो आपस में। हाँ, वो उनका ध्यान मेरी तरफ आ जाता है, इन्हों तो सही करिए जिन्होंने सुनाना है गया। ऐसे ही चलता है। चलें जी, बहुत अच्छी और अक्लमंदाना टेक्निक यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो मुझे बताएं, मैरिड हैं आप या सिंगल हैं? मैरिड, समझ ले मैरिड ही हूँ। चलिए समझ लिया, आप मैरिड हैं। आप ये बताएं कि आपकी मिसेज हाउसवाइफ है? जाहिर बात है, हाउस वाइफ है, लड़के घर गई हुई है, तो मैं कह रहा हूँ ना, समझ ले मैं मैरिड ही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर फीमेल जो है वो हाउसवाइफ नहीं होती, बाहर काम करती है, उसके बावजूद भी जो है वो घर में आके कामों को हाथ लगाती है, अपनी तौहीन नहीं समझती, वो बाहर से भी कर रही है, वो घर से भी कर रही है। गलत है ये, इस तरह नहीं होना चाहिए। मर्द को चाहिए, यानी कि ना, अगर वो ये बात अक्सर करता है ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो उनको ना इस बात को रियलाइज़ भी करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ ही आपके घर के काम करे और ये सारी ज़िम्मेदारी उसी की है। नहीं, कभी कभी आपको भी उसका हाथ बटाने के लिए, उसको आराम देने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। मेरा एक भाई काम करते हैं, मतलब ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एंड माई फादर वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन मेरा बड़ा भाई है जो थोड़ा सा कह सकते हैं नवाब है, बट इन अ सेंस कि औरत ही काम करने आई है, तो आई डोंट थिंक दैट इट्स रियल और कि ये बात है। लेकिन और कुछ लड़कियां होती हैं वो भी नवाब होती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो काम नहीं करती हैं, सो कॉल्ड बर्गर लोग कह सकते हैं। पहले ये ऐसा होता था, मगर अब लड़कों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, और क्योंकि ज़्यादातर लड़के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अकेले रहते हैं, तो अब वो यूज्ड टू हो गए हैं, वो अपनी वाइफ का हाथ बटाते हैं। हाँ, वाइफ का अगर जहाँ नाम आता है तो वहाँ हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में दो वर्ड्स आते हैं,
थल्ले लगा है और इसके अलावा बोलते हैं जी कि जोरू का गुलाम बन गया है, जबकि माँ भी औरत है, बहन भी औरत है, बेटी भी औरत है। उनका कहना मान लें तो उस वक्त थल्ले लगा नहीं आता, सिर्फ बीवी का कहना मानने पर ही क्यों कहा जाता है जी थल्ले लग गया। अब तो इसके मामले में आप ये कह सकते हैं कि वो बाहर का सारा उन्होंने घर संभाला होता है, बाहर काम करके आते हैं तो वो थोड़ी हल्की सी काम चोरी दिखा देते हैं कि मैं घर आऊँ तो मैं सिर्फ लेटूँ, रेस्ट करूँ। मेरे ख्याल में माएँ करती हैं, मगर हमारा जो माशरा है ना वो ज़हन को ऐसे डेवलप करता है कि भाई आप अगर औरत की बात मान लेंगे तो आप उसके नीचे लग जाएंगे या इस तरह हो जाएगा, या इस तरह की कोई बातें जो है ना वो माशरे की तरफ से आती हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे यही बताया कि औरत मर्द के सुकून के लिए है, ठीक है। तो मर्द को सुकून उसी वक्त मिलेगा जब वो उसको सुकून देगा। आप उसको सुकून दे नहीं रहे हैं और अपने सुकून की तवक्को करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन, वो जिसको कहते हैं ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वही है बस। ये जहालत है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा बोलना गलत है। अगर वो बीवी की कोई हेल्प कर रहा है या बीवी वर्किंग वुमेन है तो हेल्प करनी चाहिए, हाउसवाइफ भी है तो उसको हेल्प करनी चाहिए, और माँ और बहनों की भी हेल्प करनी चाहिए। ये थल्ले लगना और बीवी का गुलाम हो गया, ये सब जहालत है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें आप ये स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तो मेरी ज़रा नेचर ज़रा डिफरेंट है, मैं तो बहुत ज़्यादा हाथ बिठाता हूँ। मैं अगर अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ कि या मैं जो अपना हाथ बिठाता हूँ अपनी वाइफ का और काफ़ी चीज़ें मैं बनाता हूँ, असल में ये चीज़ मुझे मेरे फादर से भी मिली है, क्योंकि मेरे फादर भी कुछ ऐसे ही डील करते हैं मेरी मदर को। तो जैसे मदर फादर होंगे तो फिर आगे से जो है ना आपकी जो जनरेशन है वो भी वैसे ही डील करेगी। अब आगे जैसे अगर मैं अपनी वाइफ का ऐसे डील करता हूँ, जैसे मेरे जो फादर है वो मेरी मदर को डील करते थे। मतलब अपने पेरेंट्स को देख के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ऑब्वियसली ये तो आप समझ लेंगे पेरेंट्स से ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है जो औलाद है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखती है। वो एक कल्चर है, शुरू से चलता आ रहा है, तो वही लोग लेके उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है शुरू से ये कल्चर आया कहाँ से? क्योंकि हमारा मज़हब तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, वो तो इक्वालिटी पे जोर देता है। तो हम अपने मज़हब से अगर दूर होंगे तो फिर ये चीज़ें आएंगी, तो हम अपने मज़हब को फॉलो करें ना, तो फिर ख़त्म ये सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है कि वसल्लम तो खुद काम करते थे सारे, यही वजह। हमारी जितनी मज़हब से दूरी होती जाएगी उतना हमें मसले होंगे, आगे भी होंगे। आपको क्या लगता है कि ये वो माँ से सीखते हैं या बाहर से साइड से सीखते मदर्स एंड जो पेरेंट्स है वो उन दोनों का रोल होता है, फादर एंड मदर्स दोनों का रोल होता है कि वो किस तरह की नरिशमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों की। दैट्स इट। हैं? आप घर का काम करते हैं? हाँ जी, सारे काम मैं ही करता हूँ घर के। कभी ऐसा हुआ है कि अम्मा के लिए या बहन के लिए कभी आपने चाय बनाई हो या खाना बनाया हो, कुछ कोशिश की हो? हाँ, मैं चाय बहुत अच्छी बना लेता हूँ, साथ ब्रेकफास्ट में मैं अंडा स्लाइस सैंडविच बहुत अच्छा बना लेता हूँ। तो अक्सर ये दोनों सो रहे होते हैं अम्मा और बहन, तो मैं ही बना के उन्हें खिलाता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह करे हर बहन को ऐसा ही भाई मिले। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी मिसेस के लिए चाय बनाई हो, वो थकी आई हो, या शॉपिंग पे या किसी भी पर्पज़ से बाहर गई हैं, थकी आई हैं, आपने अपनी मिसेस के लिए चाय बनाई है, या कभी नाश्ता बनाने की कोशिश की हो, कुछ ऐसा कभी मोहब्बत से उनको कुछ सर्व किया हो? देखें, चाय तो मैं बहुत दफ़ा बनाता हूँ। आजकल कश्मीरी चाय का सीज़न है तो वो बनाता ही मैं हूँ, और मेरी वाइफ को पसंद ही मेरे हाथ की कश्मीरी चाय है। अच्छा, अपनी बहन के लिए कोई पोएम या कोई सॉन्ग अगर आप डेडिकेट करना चाहें तो, या कोई मैसेज अपनी बहन के लिए आप करना चाहें या अपनी अम्मा के लिए? मैसेज यही मैं अपनी बहन को देना चाहूँगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक थैंक यू। आज जानी हमने लोगों की राय, लोगों के क्या कहने हैं क्या नहीं। कहीं तो सुनने में ये है कि ये एक मिथ ही बनी हुई है कि मर्द हजरात घर के काम नहीं करते। ज़माना अपडेट हो चुका है, अब तो मर्द हजरात भी घर के काम करते हैं। और मेरे साथ जिस वक्त मेरे कैमरामैन मौजूद हैं वो भी मर्द हजरात मर्द हैं, और मेरे साथ जो है काम कर रहे हैं बगैर इगोइस्टिक हुए। तो मेरे ख्याल में तो ये तो सोच गलत है। जो मर्द ऐसे करते हैं उन्हें यही कहूँगी, भाई बंदे हो बंदे दा पुत्र बन जाओ। इसके साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।